Okay, fine. Ideal solutions. What are these ideal solutions? Ideal solutions वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं at all conditions of temperature and pressure. यानी कि आइडियल सॉल्यूशन में PA is equal to PA not XA and PB is equal to PB not XB. This is stand value. ये सही है. Is that clear to all? Fine. तो ये रॉल्स लॉ को जो फॉलो करते हैं वो होते हैं आइडियल सॉल्यूशन. अब आइडियल सॉल्यूशन की खासियत क्या है? आइडियल सॉल्यूशन की खासियत है ये है कि इसमें सॉल्वेंट के बीच की अट्रैक्शन और सॉल्यूट के बीच की अट्रैक्शन दैट इज इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट की अट्रैक्शन ऑन मिक्सिंग के बाद जो सॉल्वेंट के बीच की अट्रैक्शन है और जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट सब बराबर है. जितनी सॉल्वेंट के बीच की अट्रैक्शन है उतनी ही सॉल्यूट के बीच की अट्रैक्शन है, उतनी ही सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच की अट्रैक्शन है जब दोनों ने मिक्स कर लिया. तो जब मिक्स कर लिया तो अट्रैक्शन क्या रही बेटा जी? सेम रही. दीज आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस. इसमें क्या होता है? इसमें वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं, नो चेंज इन वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर में नो चेंज. आपको अगर याद हो कल मैंने बताया था वेपर प्रेशर क्या होता है. वेपर प्रेशर दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. पहला फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है वो टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ जाएंगे और जब नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. इज दैट क्लियर टू ऑल? जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ही वेपर प्रेशर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. इज दैट क्लियर टू ऑल? दूसरा फैक्टर है अट्रैक्टिव फोर्स. अगर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल दूर नहीं जा पाएंगे. समझ आ गई बात? जब अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगी तो मॉलिक्यूल दूर नहीं जा पाएंगे. मॉलिक्यूल्स दे विल बी क्लोज. जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज होते हैं तो वेपर प्रेशर कम होगा. जब तक मॉलिक्यूल एस्केप नहीं किए तब तक वेपर्स बनेंगे नहीं और जब तक वेपर्स बनेंगे नहीं तब तक वेपर प्रेशर नहीं होगा. तो जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है उतना ही कम वेपर प्रेशर होगा, जितनी कम अट्रैक्टिव फोर्स है उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर. ये समझ आ गई बात? जितनी कम अट्रैक्टिव फोर्स है उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, जितनी ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स है उतना कम वेपर प्रेशर होगा, जितनी कम अट्रैक्टिव फोर्स है उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर. समझ आ गई बात सबको? इज दैट क्लियर? तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स बराबर होगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? बराबर. इसलिए मैं बोल रहा हूं नो चेंज इन वेपर प्रेशर. अगर मॉलिक्यूल नजदीक होंगे तो वॉल्यूम कम ऑक्यूपाई करेंगे, मॉलिक्यूल दूर होंगे तो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे. जब मॉलिक्यूल इक्वल अट्रैक्शन है तो एक जैसा डिस्टेंस है तो यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगी. नो चेंज इन वॉल्यूम. इसको ऐसे लिख देते हैं डेल्टा वी मिक्सिंग इक्वल टू 0. समझ आ गई? यानी कि नो चेंज इन वॉल्यूम. तीसरी चीज, वेपर प्रेशर जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है तो कोई भी चीज बॉयल करेगी. वाटर, हमारा जो भी लिक्विड है, कोई भी सब्सटेंस है, जब तक उसका वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर नहीं पहुंचेगा तब तक नहीं बॉयल करता. जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंच जाता है तो इसका मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 डिग्री. ये क्लियर है सभी को? इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ आ गया सबको? नाउ ध्यान दो, अगर इस केस में अट्रैक्टिव फोर्सेस में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑन मिक्सिंग, तो इसका मतलब इस केस में देयर इज नो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट. यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? सेम. जितना पहले है उतना, जितना इसका है उतना इसका होगा. जैसे बेंजीन और टॉल्यूइन को आपस में मिक्स कर दो ना, बेंजीन और टॉल्यूइन का बॉइलिंग टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम होता है. जब मिक्सचर होता है तो उसका भी बॉइलिंग टेम्परेचर सेम रहेगा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. सेम बॉइलिंग पॉइंट. समझ आ गई बात? क्योंकि फर्क क्या है? बेंजीन और टॉल्यूइन में क्या फर्क है?
बेंजीन और टॉल्यूइन में फर्क है, बेंजीन में सिर्फ रिंग है और टॉल्यूइन में रिंग के साथ CH3 है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। समझ आ गया सबको? क्लियर है? पहली चीज, वेपर प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरी चीज, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ। बॉइलिंग पॉइंट में, क्योंकि वेपर प्रेशर में चेंज नहीं तो बॉइलिंग पॉइंट में कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा, केमिस्ट्री में एक और टर्म आप पढ़ते आ रहे हैं, मैं हमेशा बोलता हूं, जहां पे अट्रैक्शन होगी वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, जहां पे रिपल्शन होगी वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। हर बार बोला, कई बार बोला, आगे भी बोलता रहूंगा, कभी ये चेंज नहीं होगा। अट्रैक्शन से एनर्जी रिलीज होती है, रिपल्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो यहाँ पे ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है, तो कोई एनर्जी चेंज होगी? नो, कोई एनर्जी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जितनी अट्रैक्टिव फोर्स पहले है उतनी बाद में। नो चेंज इन अट्रैक्शन, नो चेंज इन एनर्जी, ना अट्रैक्टिव फोर्स ना रिपल्सिव फोर्स, सो देयर इज नो चेंज इन एनर्जी। ये जो सॉल्यूशन है, दीज आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। इनको क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस। इज दैट क्लियर? ऑल फाइन। पर ऐसे सॉल्यूशंस जो रॉल्स लॉ को फॉलो ना करें एट ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, दीज आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, यानी कि PA is not equal to PA naught into XA and PB is not equal to PB naught XB। हाँ, सॉल्यूबल होंगे, जब सॉल्यूशन है तो डिसॉल्व तो करेगा। समझ आ गई? पर हाँ, प्रेशर में या इस तरह में चेंजेस नहीं आएंगी। जैसे हम बोल रहे थे उसमें वॉल्यूम चेंज इसमें होगा, मैं बताऊंगा अभी क्या होगा सारा। समझ आ गई बात? इसमें रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता, इट डज नॉट फॉलो रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करता एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस इज द खासियत ऑफ रॉल्स लॉ इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझ आ गई बात? अब ये दो टाइप की डेविएशन शो करता है। पहली, पॉजिटिव डेविएशन। ऑब्वियसली पॉजिटिव के उल्टा क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन। तो दूसरी डेविएशन है दैट इज नेगेटिव डेविएशन। तो इट शोज टू डेविएशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। देखो, आपको मैं शॉर्टकट बिल्कुल दिमाग में आपको बिठा रहा हूं चीज। पॉजिटिव है तो बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, सिंपल फंडा। नेगेटिव है तो कम होगा, क्या कम होगा? वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। ये समझ गए ना? पॉजिटिव वेपर प्रेशर बढ़ना, नेगेटिव वेपर प्रेशर कम होना। अब आपको ये आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन समझ आ जाएगा, इसी से सब पता चल जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन में मैं बोल रहा हूँ वेपर प्रेशर क्या कर रहा है? इंक्रीज, और नेगेटिव डेविएशन वेपर प्रेशर क्या कर रहा है? डिक्रीज। तो दिमाग में पिक्चर बिठा लो। अब जो मैंने अभी समझाया उसको दिमाग में बिठा लो, उसको सोचो अब क्या होगा उसमें। यानी कि वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगी? इंक्रीज या डिक्रीज? अगर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, कम होगी, तभी तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। अट्रैक्शन कम तो वेपर जल्दी। समझ आ गई बात? अट्रैक्शन कम तो वेपर जल्दी, तो वेपर प्रेशर ज्यादा। तो इस केस में वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स क्या कर रही है? डिक्रीज। समझ आ गई बात? यानी कि अब कहानी बड़ी सिंपल हो जाती है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच की अट्रैक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच की अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट सॉल्यूशन सॉल्यूट की अट्रैक्शन इन सॉल्यूशन। क्योंकि ये ज्यादा है तभी तो ये कम हुआ। समझ आ गई बात? अब अगर अट्रैक्शन कम हो रही है तो वॉल्यूम क्या करेगा? वॉल्यूम इंक्रीज ही करेगा। अट्रैक्शन कम तो मॉलिक्यूल दूर, मॉलिक्यूल दूर तो वॉल्यूम बढ़ गया। बेटा समझ आ रहा है सबको? सबको क्लियर हो रही है बात? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ओके फाइन। तो वॉल्यूम इस केस में इंक्रीज हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ऑब्वियसली ये बता ही दिया, वेपर प्रेशर क्या कर रहा है? इंक्रीज। अच्छा सुनो, आपको मैंने बताया कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किसी का प्रेशर पहुंच जाता है तो कोई चीज क्या करती है? बॉयल। और ध्यान से समझना, लेट अस सपोज सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है ना,
दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। समझ आ गई? जब इसने पॉजिटिव डेविएशन की तो इसका वेपर प्रेशर क्या कर गया? इंक्रीज। ये पॉजिटिव डेविएशन। तो पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहां तक पहुंचाने के लिए आपको टेम्परेचर T1 चाहिए था। अब वही जब पॉजिटिव डेविएशन होगी तो इसके लिए टेम्परेचर क्या चाहिए? T2, बॉइलिंग टेम्परेचर। तो ऑब्वियसली यहां से यहां पहुंचाने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू यहां से यहां को। समझ आ गई बात? यानी कि जब पॉजिटिव डेविएशन होगी तो टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या करता है? डिक्रीज करता है। समझ आ गई? पहले इतना ज्यादा टेम्परेचर चाहिए था, जैसे पॉजिटिव चाहिए तो इतना टेम्परेचर चाहिए। कम है ना, कम टेम्परेचर चाहिए ना। समझ आ गई बेटा बात? समझ आया कि नहीं? समझ आ गया सबको? पक्का? पूछ लो नहीं समझ आया बेटा तो ओके फाइन। सो इस केस में टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या कर गया? डिक्रीज। ठीक है। चौथी चीज, इसमें अट्रैक्शन कम हो रही है। इसमें अट्रैक्शन कम हो रही है। अगर अट्रैक्शन कम हो रही है तो एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब? अट्रैक्शन कम हो रही है। अट्रैक्शन कम हो रही है तो एनर्जी रिलीज करेगा या एब्जॉर्ब? एब्जॉर्ब, क्योंकि अट्रैक्शन कम यानी कि रिपल्शन ज्यादा, एनर्जी एब्जॉर्ब। तो इस केस में एनर्जी क्या करेगा? चौथा पॉइंट, एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब। और जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक। समझ आ गया सबको? ठीक है। नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन रिवर्स है। नेगेटिव डेविएशन में वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, यानी कि इस केस में सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच की अट्रैक्शन और सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच की अट्रैक्शन जो है दैट इज लेसर एज कंपेयर टू सॉल्वेंट सॉल्यूट अट्रैक्शन। क्योंकि जब अट्रैक्शन डिक्रीज करेगी, इस केस में अट्रैक्शन डिक्रीज करेगी, अट्रैक्शन क्या करेगी? सॉरी, इंक्रीज, डिक्रीज नहीं इंक्रीज कर रही है इसमें। अट्रैक्शन जब इस केस में क्या कर रही है? इंक्रीज करेगी। यहाँ पे अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी तो इस केस में वेपर प्रेशर क्या कर जाएगा? डिक्रीज। इज दैट क्लियर? ऑब्वियसली जब अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है, दिस इज अ सिंबल फॉर ग्रेटर। ठीक है। अगर अट्रैक्शन इंक्रीज कर रही है इसका मतलब वॉल्यूम क्या करेगा? डिक्रीज। दूसरी चीज, वेपर प्रेशर तो पहले बता दिया, वेपर प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज। तीसरी चीज, पहले सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इतना था, नेगेटिव डेविएशन के बाद वेपर प्रेशर हो गया यहाँ पे, दिस इज नेगेटिव डेविएशन वेपर प्रेशर। तो पहले इतना टेम्परेचर चाहिए था, अब टेम्परेचर इतना चाहिए, दिस इज T3। तो ऑब्वियसली T3 इज ग्रेटर देन T1। समझ आ गई बात? क्योंकि T3 ग्रेटर है तो इसका मतलब इस केस में बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? इंक्रीज। बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा? इंक्रीज। सब समझ आ रहा है बेटा? ठीक है। और चौथी चीज, अट्रैक्शन बढ़ रही है तो एनर्जी क्या करेगी? रिलीज। प्रोसेस क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब। Is that clear at all? प्रोसेस क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक। नाउ लिसन, एग्जांपल कौन सी है जो ये इसको जस्टिफाई करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को? तो जब हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करते हैं तो उसमें ये वाटर का मॉलिक्यूल्स हैं, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल, जो कि आपस में जुड़े हैं बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये आपस में जुड़े हैं बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इन सब में कौन सी फोर्सेस है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ आ रही है बेटा बात? मैं अगर इस केस में इथेनॉल को मिक्स कर देता हूं, इफ आई मिक्स इथेनॉल इन इट, तो यहाँ पे जो H है उसकी जगह मैंने क्या कर दिया? इथाइल ग्रुप कर दिया। H की जगह मैंने इथाइल ग्रुप कर दिया, यानी कि यहाँ पे आ गया C2H5। मतलब है तो इथाइल अल्कोहल में OH है, वो यहाँ पे शो रहा है, इथाइल है वो ये शो कर दिया, बस H की जगह C2H5 कर दिया, इतना सा काम किया। ये बड़ा बल्कि ग्रुप है, मोटा ग्रुप है, हेल्दी ग्रुप है, मेरी तरह है। समझ आ गई बात? क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा ना। तो अगर मैं 2-3 स्टूडेंट्स के बीच में बैठ गया तो मैं सबको पीछे करूंगा कि नहीं करूंगा? अब आप बैठ गए, आप थोड़ा पीछे करोगे, मैं ही करूंगा। समझ आ गई बात? ठीक है, समझ आ गई बात? क्लियर है सभी को? ठीक है, फाइन। तो बड़ा बड़ा बल्कि ग्रुप जो है, जब वो बैठेगा तो मॉलिक्यूल्स को दूर कर देगा, करेगा कि नहीं? तो उनके बीच की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, यानी कि आपस की गप्पे कम हो जाएंगी। समझ आ गई बात? अट्रैक्शन कम हो जाएगी जब बल्कि ग्रुप। तो इसमें यही हो रहा है, इथाइल ग्रुप एक बल्कि ग्रुप है जिसने क्या किया? दोनों मॉलिक्यूल्स को क्या कर दिया? दूर कर दिया। जब दोनों मॉलिक्यूल्स दूर हो गए, जब दोनों मॉलिक्यूल्स दूर हो गए तो अट्रैक्शन क्या कर गई? कम होगी। समझ आ गई बात? अट्रैक्शन क्या होगी? कम होगी। तो ये कौन सी डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव डेविएशन, वेपर प्रेशर बढ़ा देगा। क्लियर है सभी को? समझ आ गई बात? इस केस में क्या होता है? ये वाला जो केस है,
ये आपके पास एसीटोन है, CH3 C डबल बॉन्ड, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ध्यान यहाँ पे सबका। और एक है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इज HCCl3, इसमें भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। जब ये चीज नहीं है तो इसमें एसीटोन है, तो एसीटोन मॉलिक्यूल आपस में कौन सी फोर्स अट्रैक्शन शो करेगा? डाइपोल अट्रैक्शन, ठीक है फाइन। और अगर मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ क्लोरोफॉर्म अकेला है, तो क्लोरोफॉर्म आपस में कौन सा शो करेगा? डाइपोल अट्रैक्शन। लेकिन जैसे मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या आ जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग फोर्स है एज कंपेयर टू डाइपोल अट्रैक्शन। तो इसमें अट्रैक्शन क्या कर रही है? इंक्रीज। अट्रैक्शन इंक्रीज करती है तो वेपर प्रेशर क्या करता है? डिक्रीज। डेविएशन कौन सी हो जाती है? नेगेटिव। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ आ गया सबको? सो दिस इज द एग्जांपल व्हिच इज एक्सप्लेनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। अब इसको ग्राफिकल वेरिएशन हम देखते हैं कि ग्राफिकल वेरिएशन क्या है, ग्राफ में ये कैसे वेरी करता है। तो ग्राफिकल वेरिएशन की बात करते हैं तो उस केस में इफ वी प्लॉट, पहले आइडियल सॉल्यूशन का ले लेते हैं ग्राफ। दिस इज अ ग्राफ बिटवीन मोल फ्रैक्शन टुवर्ड्स दिस साइड एंड प्रेशर टुवर्ड्स दिस साइड। दिस इज XA is equal to 1 and this is XB is equal to 1। यहाँ पे XA 1 है तो यहाँ पे XB क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे XB 1 है तो XA is equal to 0, यानी कि यहाँ को A बढ़ रहा है और यहाँ को B बढ़ रहा है। क्लियर है सभी को? Is that clear to all? तो जैसे जैसे A का अमाउंट बढ़ता है तो वेपर प्रेशर ड्यू टू A क्या करेगा? इंक्रीज। और इसमें जैसे जैसे B का अमाउंट बढ़ता है वेपर प्रेशर ड्यू टू B क्या करेगा? इंक्रीज। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्योर B का प्रेशर आएगा PB0, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्योर A का प्रेशर आएगा PA0। Is that clear to all? Fine। यानी कि ये जो ग्राफ है इट इज शोइंग PA is equal to PA0 into XA, और ये ग्राफ जो शो कर रहा है दैट इज PB is equal to PB0 XB। Is that clear to all? समझ आ गई बात? और इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ देता हूँ ये पॉइंट आ जाता है, दैट मींस P is equal to PA plus PB। ये ग्राफ है आइडियल सॉल्यूशन जो कि फॉलो कर रहा है रॉल्स लॉ को एट ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं बिटवीन, अगेन आई एम प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन अगेन XA is equal to 1 और यहाँ पे XB is equal to 1, बाकी समझ गए? यहाँ को A बढ़ रहा है और यहाँ को B, वही सेम चीज, ये ड्यू टू A वेपर प्रेशर बढ़ता गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा? PA0, और यहाँ पे वही सेम चीज B के कारण प्रेशर बढ़ता गया, यहाँ पे क्या आ गया? PB0, और इन दोनों का नेट रिजल्ट ये आइडियल सॉल्यूशन बिल्कुल। लेकिन अगर ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है ना, इफ इट इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, तो ये ग्राफ, ये वाला ग्राफ ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, एंड इट इज लाइक दिस। इज दैट क्लियर टू ऑल? ऊपर को इंक्रीज कर गया, यानी कि इस केस में दिस इज फॉर PA एंड दिस इज फॉर PB एंड दिस इज फॉर P व्हिच इज PA प्लस PB, ये ज्यादा होगा। Is that clear to all? समझ आ गया सबको? ठीक है। और यहाँ पे भी ज्यादा हो तो आपको लिखा गया। अगर यही ग्राफ मैं प्लॉट करता हूँ विद अगेन आई एम प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन अगेन सेम चीज XA is equal to 1 और यहाँ पे क्या है? XB is equal to 1, और इस तरफ को क्या बढ़ रहा है? PA which is PA0, इस तरफ को क्या बढ़ रहा है? इट इज PB0, और दोनों का नक्शा यहाँ पे अगेन नेगेटिव डेविएशन है, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, ये ग्राफ ऐसे जाएगा, और ये ग्राफ ऐसे जाएगा। Is that clear? This is for PA, this is for PB, and this is for P, which is lesser than PA plus PB. Is that clear to all? Yes, sir. कोई डाउट? सबको क्लियर है? ओके फाइन। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है जिसको मैं अभी समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना है सबने। दैट टर्म एक्चुअली इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। दिस इज कॉल्ड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता क्या है? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को समझना है ना, तो पहले सारी बात को समझो जो मैं बता रहा हूँ। एजियोट्रॉप, जब आपके पास पानी है, पानी को जब आप बॉईल करते हो तो वो 100 डिग्री पे बॉईल करता है, मैंने शुरू में बता दिया। जब तक आप पूरा वाटर इवेपोरेट नहीं करते, अगर आप पानी में थर्मामीटर डाल दो ना, तो थर्मामीटर 100 से ऊपर रीडिंग शो ही नहीं करेगा, जब तक पूरा का पूरा पानी इवेपोरेट ना हो। 100 डिग्री पूरा शो करेगा, इट विल नॉट इंक्रीज। क्या बोलो, मैंने टेम्परेचर दो सिलेंडर लगा दिए, दो चूल्हे लगा दिए, दो मैंने आग ही बढ़ा दी, कुछ भी कर लो, उस पे जो वाटर का टेम्परेचर है ना 100 ही आएगा, वो चेंज ही नहीं होगा, 100 डिग्री होगा। प्योर वाटर 100 डिग्री कॉन्स्ट, जब तक पूरा पानी इवेपोरेट नहीं।
अब क्या करो, पानी में मिक्स कर दो आप कोई ऑयल मिक्स कर दो, कोई ऑयल मिक्स कर दो। पानी का टेम्परेचर है 100 डिग्री, ऑयल का टेम्परेचर है लेट अस सपोज 150 डिग्री। तो जब आप उसको हीट करोगे तो 100 डिग्री पे जब तक सारा का सारा पानी इवेपोरेट होगा वो 100 रहेगा। जैसे पूरा वाटर इवेपोरेट हो गया, अब ऑयल 150 पे टेम्परेचर शो करना शुरू कर देगा 150, अब ऑयल इवेपोरेट करेगा। ये नॉर्मल प्रोसेस है। प्योर लिक्विड ऐसे करते हैं, प्योर लिक्विड या मिक्स किया ऐसे। लेकिन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऐसा नहीं होता। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में क्या होता है, ये प्योर लिक्विड की तरह है तो मिक्सचर, समझ आ रहा है बेटा, है तो मिक्सचर लेकिन इवेपोरेट बॉयल करेगा प्योर लिक्विड की तरह, है मिक्सचर लेकिन इवेपोरेट करेगा प्योर लिक्विड की तरह। जैसे इसमें एक आता है हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप, वन इज हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अगर हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप की बात करते हो, जैसे इथेनॉल को पानी में मिक्स किया, HCl को पानी में मिक्स किया, तो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है 100 डिग्री। ये 100 पे बॉइल नहीं करेगा, ये 110 पे बॉइल करेगा, क्योंकि ये शो करता है नेगेटिव डेविएशन। कौन सी डेविएशन? नेगेटिव। उसे बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? इंक्रीज। नेगेटिव डेविएशन से बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? इंक्रीज। ठीक है, फाइन। तो आपको पता ही है, यहाँ पे लिखा है हमने, दिस इज नेगेटिव डेविएशन और बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है? इंक्रीज। इज दैट क्लियर टू ऑल? बेटा समझ आ गई बात? वही सेम चीज जो बताई गई है। तो इस केस में हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप में 100 से ऊपर बॉइल करेगा। नाउ जब ये बॉइल करेगा ना, तो इसमें ऑलमोस्ट 38% के आसपास HCl होता है। इसमें 38% HCl होता है और 62% पानी होता है। और ये पूरी कंसंट्रेशन यही रहती है, वेपर्स में यही कंसंट्रेशन, और बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज ही नहीं करेगा जब तक पूरा लिक्विड। तो पूरा वाटर जब तक इवेपोरेट नहीं कर रहा था, बॉइलिंग टेम्परेचर कितना आ रहा था? 100। जब तक पूरा HCl और वाटर का मिक्सचर इवेपोरेट नहीं, तो बॉइलिंग टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं करेगा। मैंने बोला पानी में ऑयल डालो तो 100 पे वाटर इवेपोरेट हो गया, फिर दूसरा इवेपोरेट होना शुरू, तो बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज हो गया। इसमें मिक्सचर इवेपोरेट हो रहा है, अलग अलग नहीं जा रहे हैं, अलग अलग नहीं। मिक्सचर है, मिक्सचर लिया, लेकिन एक अलग इवेपोरेट दूसरा अलग, ऐसा नहीं हो रहा है। मिक्सचर इकट्ठा इवेपोरेट हो जा रहा है, क्योंकि इसमें डेविएशन नेगेटिव है। समझ आ गई बात? और अगर आप बात करते हो लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप की, लो बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो है दैट बॉइल्स एट, दैट शोज पॉजिटिव डेविएशन। जैसे इथेनॉल को पानी में मिक्स कर दो, तो वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर 100 और इथेनॉल का बॉइलिंग टेम्परेचर 60, तो ये 60 से भी नीचे बॉइल करेगा। पॉजिटिव डेविएशन है ना, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या कर जाएगा? डिक्रीज। नेगेटिव डेविएशन है, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या कर जाएगा? समझ आ गई बात? वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या करेगा? डिक्रीज। समझ आ गई बात? तो लो टेम्परेचर बॉइल कर रहा है, लेकिन जब ये बॉइल करेगा इसमें 95% अल्कोहल और 5% वाटर होता है, और ये चेंज नहीं करेगा, ये मिक्सचर ही इवेपोरेट होता है। और ये जो मिक्सचर बन के आता है, इसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। दिस इज कॉल्ड रेक्टिफाइड स्पिरिट। इसका नाम रेक्टिफाइड स्पिरिट है। जो आप कोविड के टाइम पे आप बोलते थे सैनिटाइजर, 95% अल्कोहल, 5% वाटर, दिस इज सैनिटाइजर। रेक्टिफाइड स्पिरिट। समझ आ गई बात सबको? सो दिस इज द थिंग व्हिच इज बीइंग डन। कोई डाउट है तो पूछ लो, डाउट नहीं है तो दिस इज ऑल। हाँ जी, दीदी का समझ आ गया बेटा? यस सर।